जी सर, हम बात करते हैं आज दोस्त के हवाले से, क्योंकि दुनिया में हर इंसान को अपने दोस्तों के साथ वास्ता पड़ता है। तो सबसे पहला तो मेरा अपना एक फ़लसफ़ा है, मैं ये कहता हूँ कि दोस्त दोस्त जो लफ्ज़ है उसके मैं आपको मीनिंग्स बताता हूँ। अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आप दोस्त हैं। दाल से है दियानतदारी, वाव से वफादारी, सीन से सच्चाई और ते से ताबेदारी। जिस इंसान के अंदर ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो दोस्त कहलवाने का हकदार है। दोस्त चूँकि एक बहुत ही अहम रिश्ता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक शख्स ने आके पूछा कि ए अली उल मुर्तज़ा, दोस्त कौन होता है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दोस्त हीरा होता है और भाई सोना होता है। तो फिर पूछा गया कि सोने और हीरे में क्या फ़र्क है, या आपने इसको दोस्त को हीरा और भाई को सोना क्यों कहा? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस तरह हीरा एक दफ़ा टूट जाए तो वो कभी दोबारा नहीं जुड़ सकता, कभी नहीं बन सकता, और अगर सोने को 100 मरतबा भी तोड़ा जाए तो दोबारा वो वापस अपनी असली शक्ल में बन सकता है। तो इसलिए भाई अगर लड़ भी पड़ते हैं, रूठ भी जाते हैं, तो फिर वो दोबारा मान सकते हैं, और दोस्त अगर रूठ जाते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो फिर दोबारा मुश्किल हो जाती है। तो सर, दोस्त बन जाना बहुत आसान है और दोस्त बन के दिखाना, दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है। आज मैंने एक तहरीर पढ़ी, यकीन करें कि मैं खुद सोचने पे मजबूर हो गया कि बातें तो बहुत सच्ची थी और हैं बहुत कड़वी। बहुत सारे लोगों को इसमें कड़वाहट भी लगेगी, तो मैं आपके जवाब का, आपकी ओपिनियन का मुंतज़िर रहूँगा। तो जावेद अहमद चौधरी की तहरीर मैंने पढ़ी, तो वो लिखते हैं कि मैं एक दफ़ा अपने एक दोस्त को मिलने गया, तो दोस्त के पास बैठा था, एक बंदे की कॉल आ गई जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पिछले कमरे में बिठा दिया जो दरमियान में एक शीशा लगा हुआ था। तो मैं शीशे के पीछे बैठ गया। अब शीशे के पीछे में बैठा, जो सामने वाले हैं उनकी बातें भी सुन सकता हूँ, उनको देख भी सकता हूँ। तो थोड़ी देर में एक बूट सूट में मलबूस आदमी वहाँ ऑफिस में दाखिल होता है, क्योंकि मेरा दोस्त कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिसर था। तो वो आके उससे उसके पास बैठता है, अपनी जेब में से 3 तस्वीरें निकालता है जो कि एक जीप की तस्वीरें हैं। उसके सामने रख के उसे बताता है कि ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी है और ये गाड़ी स्मगल्ड है, टिम्पर्ड है, तो आप फलां एड्रेस पे छापा लगा के इसको पकड़ सकते हैं। तो दोस्त ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा कि यार, हम किसी के घर पर छापा लगा के गाड़ी को नहीं पकड़ सकते। तो वो सूट बूट वाला आदमी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है बॉस, ऐसा करें, आप 4 बजे फलां जगह फलां एड्रेस पे एक जूस कॉर्नर पे आ जाएं, मैं अपने दोस्त के साथ जूस पीने आऊँगा, तो आप वहाँ पे आ जाइएगा और ये गाड़ी आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो एक शर्त है। अब शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस बंदे की गाड़ी है वो मेरा दोस्त है, और जब आप गाड़ी अरेस्ट करने के लिए आएंगे, बंदे को अरेस्ट करने के लिए आएंगे, तो मैं वहाँ पे वावेला डालूंगा, मैं आपके साथ लड़ूंगा, गले पड़ूंगा। तो आपने किसी भी सूरत मेरा नाम मेंशन नहीं करना कि इसकी मुखबरी मैंने की है। उसके बाद दोस्त मुस्कुराया, उसने डन किया कि ठीक हो गया। 4 बजे हम फवारा चौक के करीब एक होटल जूस कॉर्नर पे आएंगे, तो आपको इंटीमेट कर देंगे, आप वहाँ पे रेड कर लेना। उसके बाद वो बंदा चला जाता है और मैं हैरत से बाहर आके पूछता हूँ कि ये क्या माजरा है, ये शख्स कौन था? तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि ये उसका दोस्त था और ये अपने दोस्त की मुखबरी करने आया था। तो मैं हैरान हूँ
कि दोस्त को क्या हासिल, तो बताते हैं कि दोस्त के अंदर जो हसद की एक आग जल रही है, इसकी वो हसद की आग ठंडी हो जाएगी। सिर्फ इसका यही फायदा होगा कि जब ये अपने दोस्त की उस आसाइश को ख़त्म करेगा और बाद में उसे जलील और रुस्वा होता देखेगा तो इसको तस्कीन मिलेगी। तो फिर उसकी हैरत तो और बढ़ गई कि मैं हैरान हूँ कि एक दोस्त अपने दोस्त के लिए ये कुछ कर रहा है। तो साथ में ये पूछा कि क्या आपके पास इस तरह के मुखबिर आते हैं? तो उनका जवाब इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज था कि हमारे पास 98% मुखबिर इसी तरह के होते हैं। या तो दोस्त दोस्त की मुखबरी करता है, या भाई भाई की मुखबरी करता है, या साला बहनोई की, या बहनोई साले की, या सास बहू की, या बहू सास की। ये हमारे मुखबिर होते हैं। जब एक बंदा दूसरे की आसाइश को देखता है, पहले तो वो दोस्त जो दोस्त को नॉन पेड कस्टम गाड़ियां दिलवाते हैं, उनको टैक्स चोरी करने की दलील देते हैं, मशवरा देते हैं, उनको गाड़ी खरीदने या टैक्स चोरी करने का मशवरा देते हैं, बाद में फिर वही उनकी मुखबरी करके उनको पकड़वा लेते हैं, फिर उनको जलील व ख़ार होता देख के खुशी महसूस करते हैं। और उसके बाद जावेद अहमद चौधरी कहते हैं कि मैंने उनसे ये पूछा कि कोई ऐसी मुखबरी जिसकी वजह से आज भी आपका दिल घुटता हो, आपको परेशानी होती हो। तो वो कहते हैं कि सबसे बड़ी मुखबरी जो मैंने हैरान कुन देखी कि एक वालदा अपने इकलौते बेटे की मुखबरी करने आती है क्योंकि वो अपनी बहू की आसाइश को हजम नहीं कर पाती। और इससे भी दर्दनाक मुखबरी वो ये बताते हैं कि कराची का एक शख्स का इकलौता बेटा जो अपने दोस्त के साथ अपनी नई स्पोर्ट्स कार में घूमता है फिरता है और दोस्त को उसकी ये अयाशी, उसका घूमना फिरना बहुत तकलीफ दे होता है और वो जाके मुखबरी करता है। उसके बाद जब वो गाड़ी अरेस्ट हो जाती है और उस लड़के का वालिद ऑक्शन में वो गाड़ी खरीद के भी अपने बेटे को देता है क्योंकि उसे वो गाड़ी बहुत प्यारी है। और अगली बात कितनी दर्दनाक है कि गाड़ी उसके पास चली जाती है, दोस्त का फिर भी हसद ख़त्म नहीं होता। वो गाड़ी खरीद कर उससे मांग कर ले जाता है और उसके ब्रेक ऑयल में सुराख कर देता है। जब वो लड़का गाड़ी चलाने लगता है और गाड़ी उसको वार्न कर रही है कि इसमें ब्रेक ऑयल ख़त्म होने वाला है, तो वो दोस्त, गम की बात है कि वो दोस्त फिर भी उसको दिलासा दे रहा है कि नहीं, इसका सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, वरना इसमें ऑयल तो पूरा है, आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो अपने दोस्त पर इस कदर एतमाद करता है कि वो उसको चेक नहीं करवाता। और एक दफ़ा रोड पर जब वो सफ़र करता है, ब्रेक उसकी फेल हो जाती है, वो टैंकर से जा टकराता है और ऑन द स्पॉट उस लड़के की डेथ हो जाती है। कितने दोस्त इस तरह अपने दोस्तों की पीठ में छुरा घोंप के उनको मौत के घाट उतार देते हैं। मेरा दिल गम से भर गया है कि जिस दोस्त का मैंने जिक्र किया है, दाल से दियानतदारी, वाव से वफादारी, सीन से सच्चाई और ते से ताबेदारी, दोस्त तो वो होता है जो दोस्त के लिए जान देता है। दोस्त वो नहीं होता जो दोस्त की जान ले लेता है। तो किसी ने पूछा कि दोस्त का क्या मतलब है, और आगे पागल ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि दोस्त या दोस्ती का कोई मतलब नहीं होता, ये तो मतलब के बगैर होती है।
दोस्ती में तो कुर्बानियाँ दी जाती हैं, कुर्बानियाँ ली नहीं जाती। खैर, उसके बाद वो आगे ये कहते हैं कि दोस्त ने कहा कि अगर आज आपने दोस्ती का ये तमाशा देखना है तो मेरे साथ चलिए, मैं आपको शाम को ये तमाशा दिखाता हूँ। और हम ठीक 4 बजे उनका मैसेज रिसीव करके नफरी लेके जब वहाँ पे रेड करते हैं, कस्टम वाले जब जाके गाड़ी को पकड़ते हैं तो वो बंदा अपने कागजात चेक करवाता है। उसके इंजन और चेसिस के जब नंबर चेक किए जाते हैं तो वो टेम्पर्ड गाड़ी थी, नॉन टैक्स पेड थी। उन्होंने गाड़ी अपने अंडर ली और उस बंदे को जब अरेस्ट करने लगे तो उस नौटंकी दोस्त ने निकल के उनके गले पड़ना शुरू कर दिया, लड़ना शुरू कर दिया, सड़क के ऊपर वावेला किया। और इसी दौरान उसने मेरे दोस्त को 2-3 दफ़ा इशारे में आंख भी मारी। और हत्ता के हैरत की बात यह है कि वो शख्स चीख मार के वहां थड़े के ऊपर बेहोश होने का नाटक भी करता है। तो बाद में वो दोस्त बताता है, जब अपने दोस्त को रवाना करता है तो कहता है कि अगर दुश्मनों के साथ दोस्त ना मिले तो हम कभी मार नहीं खाते। अगर दुश्मन कभी कत्ल भी करते हैं तो उनके साथ भी कहीं दोस्तों का लिंक हो जाता है। तो खुदारा दोस्ती के रिश्ते को बदनाम ना करें कि फिर यही लिखा जाए कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ या अपने दोस्तों से बचिए। दोस्ती वो अजीम रिश्ता है कि आज हर दूसरा इंसान हमारा दोस्त बनता है। तो मैं यही कहूँगा कि हर मुस्कुराने वाला चेहरा, हर शख्स जो जपियाँ डाल के आपको मिलने वाला है, वो आपका दोस्त नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो जहाँ पर ये बातें इल्मी दलाइल के साथ, वहाँ पे मुझे बुज़ुर्गों की एक मिसाल याद आई है और वो मैं आपको सराकी में सुना दूँ, क्योंकि मैंने अपने वालिद मोहतरम से वो सुनी है कि जब वो हमें नसीहत करते हैं कि बेटा दोस्त कौन होता है, तो वालिदैन कहते हैं, चले मैंने सराकी में आपसे वादा किया है तो मैं कोशिश करता हूँ सराकी में कि मेरे अब्बा सही आदिन कि एक इहो जिहा जवान होंदे जिंदे हज़ारां दोस्त होंदे। रोज़ाना शाम को गहमा गहमी होंदी है, आंदन सारे गपशप लैंदन, बांधन, खांदन पींदन, यारी दे बड़े बड़े दावे करेंदन कि असां तुहाडे सच्चे यार हैं। और उन बंदे दी जाल उनकी घर आली उनकी सवाणी को रोज़ आदि है कि भला थी भी ये सारे तेरे यार कहनी, ये सारे तेरे यार कहनी बच वन। वो नहीं मनेंदा। एक दी मारो सवाणी आदि अज मैं तेको एक मशवरा देनी हाँ, जिमें तेको मैं आखसां उवें तू करे से। वल देख तेरा जेड़ा दोस्त हो सी वो भी सामने आवे सी, जेड़ा कहना हो सी वो भी सामने आवे सी। जिस वे शाम को दोस्तों के आवन का टाइम होंदे वो अपने घर वाले को अंदर कमरे दे विच बंद चक रहिंदी है, बंद कर दे बाहर दरवाजे के सामने रोवण दे पिटण बह वेंदी है। तो एक दोस्त आंदे, हाँ मेरा बिरा कित्थे है, क्या थी गए? माई आदि तेरा बिरा पागल थी गए, आमला सैंचा दिन छिता थी गए, पागल थी गए। बंदे को चक पैंदे पटेंदे, जहरी गल जेड़ा उनदे नाल टच थी सी वो पागल थी वैसी। वो बंदा वापस चलिया गया। दूजा आंदे वो पुछदे ओ माई उह दलील देंदी है, वो भी पीछा। त्रीजा आंदे हत्ता के कई दोस्त आंदे पीछा चले जांदे। एक दोस्त आंदे दूरू, भाई दवाया मेरा बिरा कित्था, मेरे बिरा। माई दसेंदी है कि तेरा बिरा पागल थी गए, वो गल पाउंदे ते मैं उनको अंदर ढक दीते। ओ आदे ले एक गल है
दरवाज़ा खोल, मेरा बिरा छिता थी कि पागल थी कि मर सुंदर मैं बिरा ले मार वैसे ये कड़ी गल। वो बंदा दरवाज़ा खोल दे अंदर वेंदे भाई दे को जप्पी पैंदे मेरे बिरा क्या थी। तो माई दसेंदी है कि भला थी भी ते को मैं आखे सारे दोस्त कहनी जेड़ा तेरा दोस्त है ऊ ई चीज़ की परवाह नहीं की थी कि क्या थी सी और ते को आदे जप्पी पाग दी सी। तो भाई ऑनेस्टली वफादारी अपने अंदर पैदा करो, अपने दोस्तों की मुखलिस थी वनो, क्योंकि दोस्त अगर दोस्त बन वने तो वह दुश्मन सारा कुछ ही नहीं कर सकता। दोस्त दोस्त दा राजदां भी होंदे, दोस्त दा गमगुसार भी होंदे और दोस्त दे अच्छे बुरे वक्त दा साथी भी होंदे। बुरे वक्त दे विच जिहड़ा कम आंदे ਉਹ ਦੋਸਤ अच्छे वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹਿ ਵੈਂਦੇ वरना ऊंच और रेल पेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ और बुरे वक्त ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕहीं ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अगर कहीं ਦੇ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ कहीं किते कोई बोग्स है, कोई अदावत है, कोई हसद है, कोई कीना है तो उन चीज़ को ख़त्म करो और दोस्ती के नाम को बदनाम ना करो। दोस्ती एक बहुत बड़ा रिश्ता है, हत्ता कि अल्लाह भी अपने दोस्त अपने बंदे को अपना दोस्त बने दे। तो ये मैं आप लोगों से बात करने वाला था कि दोस्त एक अजीम रिश्ता है और इस रिश्ते की आप लाज रखें और अपने दोस्तों के साथ रहें तो इंशाअल्लाह आप लोगों को अपने दोस्तों के तवस्सुत से उनके साथ से गम आपसे दूर रहेंगे और खुशियाँ आपके मुकद्दर में होंगी। तो अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखेंगे। इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लाजमी कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आप लोगों के लिए कोई आगे काम कर सकूं।